ओम शांति। ओम शांति। आज हम आपको तुलसी में आई मंजरी के बारे में बताते हैं। तुलसी में निकल आई है मंजरी तो तुरंत करे ये काम, माँ लक्ष्मी देगी धन संपदा का आशीर्वाद। तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को माँ लक्ष्मी के ऊपर भार माना जाता है, इसलिए निकलते ही ये काम करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या काम करना चाहिए। तुलसी मंजरी के उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसी कारण तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है। सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियाँ, डंडी का खूब इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। जानिए इसकी पौराणिक कथा के बारे में। चलिए अब हम आपको इसकी पौराणिक कथा बताते हैं कि तुलसी के ऊपर से मंजरी क्यों हटा देनी चाहिए। जानिए तुलसी से क्यों हटा दे तुरंत मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। एक बार और सुनिए। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को शाप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदावन कर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोगों में एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। तब माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है इसलिए मैंने शाप दे दिया है। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को शाप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि शाप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। तब माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की हैं। लक्ष्मी, तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि में रहना पड़ेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो और ऐसी ही कहानियाँ और भी चाहते हो कि सुनने को मिले तो ओम शांति चैनल को करें सब्सक्राइब, जिससे आप
आपके पास ऐसी ही कुछ वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए फिर कहानी अपनी शुरू करते हैं। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस बात का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि में से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि धन संपदा ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तो कैसी लगी आपको यह रोचक कहानी? मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। ये आपको बताया गया है कि तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। चलिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। 2025 में आप रहिए स्वस्थ और आपके लिए आए 2025 में अपार खुशियाँ। बाय बाय।